दोस्तों, हिंदी रीडिंग में आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ विजय दान देथा की कहानी समय समय की हवा का एक हिस्सा। दोस्तों, समय का मतलब होता है वक्त, वक्त वक्त की हवा। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह है। किसी समय की गोद में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। तो समय हो गया वक्त। सुखी का मतलब है खुश और संतोषी का मतलब होता है मुतमईन। सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव में चौपाल एक थी। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान काम निपटते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। पुरानी बातों पर हंसने की बात सुनकर हंसते और दुख की बात सुनकर आहें भरते थे। दुख का मतलब आप जानते हैं, गम। किसी का भी मुंह झूठ और छल कपट की वाणी सीखा हुआ नहीं था। छल कपट का मतलब है धोखेबाजी, चालबाजी। वाणी का मतलब है जबान। तो किसी की भी जबान से झूठ नहीं निकलता था, फरेब नहीं करते थे लोग, एक दूसरे को धोखेबाजी की जबान नहीं इस्तेमाल करते थे। सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात सुनते थे। घर घर चूल्हे में मंद मंद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग नहीं लगी हुई थी। मंद मंद का मतलब है धीरे धीरे। मुट्ठी में समाई इतनी ही जरूरतें थीं। पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान। सूर्योदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती। सूर्योदय का मतलब है सूरज निकलने से पहले, यानी तुलु आफ्ताब से पहले। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन किसानों को खेती के लिए सौंप रखी थी यानी दे रखी थी। सा में बड़े ओ की मात्रा, अंक की बिंदी और पा। किसानों ने लगान न देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ। किसानों ने ज्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला कि उसके पास काफी जमीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहा, जो तो बो, कमाओ और खाओ। किसानों ने एक दिन खटपट निपटाने के लिए चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सब लोगों ने जमींदार की बात ही रखी। दोस्तों, ये हिंदी रीडिंग के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।